चलिए प्यारे साथियों, अब शुरू करते हैं हम लोग ट्रस्ट को। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो प्यारे साथियों हमें क्या बोल रखा है, एक समकोण त्रिभुज है, तो चलिए ना बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो हमारे पास एक त्रिभुज, अरे यार सॉरी दोस्तों, ये है हमारे पास समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं A, B और C। क्या है? समकोण, राइट। समकोण त्रिभुज है, तीन भुजा है हमारे पास, तीनों भुजा का नाम लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि AB का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और BC कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और AC कितना दे रखा है, कहीं सारी तो दिया ही नहीं है, ना? तो प्यारे साथियों अभी हम लोगों ने क्या देखा था, जो सबसे बड़ी भुजा होता था वो क्या कहलाता था, कर्ण कहलाता था, है ना। क्या कहलाता था? कर्ण कहलाता था। लेकिन रुकिए 1 मिनट, पहले इसको पहले लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? आप बस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा क्लास में मजा आ जाएगा। तो पहले लिखते क्या है प्यारे साथियों, दिया है ना, दिया है। क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है हमें कि AB बराबर में 24 सेंटीमीटर, राइट। और क्या दिया है, BC बराबर में 7 सेंटीमीटर। और इसके अलावा कुछ है? AC क्या हमारे पास है? नहीं है, AC हमारे पास नहीं है ना। तो प्यारे साथियों हमें दिखाना है साइन A और कोस A का मान हमें प्रूफ करके दिखाना है, मतलब इसका मान क्या होगा ये हमें दिखा देना है। तो एक चीज और यहाँ पे लिख रखा है, क्या? साइन A और कोस A। इस कोण A जो है यहाँ और यहाँ, इसका बहुत बड़ा रोल है प्यारे साथियों, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, इसके पीछे भी एक राज है। ये कहता है कि अगर A लिखा हुआ है इसके साथ में तो हमारा कोण जो है A ये बड़ा रोल प्ले करेगा। यहां से हमें शुरुआत करना है, यहां से हमें देखना शुरू करना है। अब देखेंगे कैसे प्यारे साथियों, यहाँ जो कोण A है इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो कहलाता है P। आप कहोगे सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, आप पूरा क्लास तो लीजिए, फिर उसके बाद आपके अंदर ये डेवलप नहीं हो गया तो फिर कहना। इसके सामने वाला होता है P। अब इसके बगल में जो लिखा होता है, ये अब लिखा नहीं, भुजा होता है, वो कहलाता है क्या? B। और ये बड़ा वाला भुजा क्या कहलाती है? H, राइट। तो प्यारे साथियों अब हम लोग देखते हैं AB का मान हमें क्या दे रखा है, 24 दे दिया है। BC का मान हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, साफ साफ दिख रहा है। और AC हमारे पास नहीं है ना। तो हमें क्या निकालने की जरूरत है? AC निकालने की जरूरत है। तो प्यारे साथियों इससे पहले हमें आप लोगों को बताया था क्या कि पाइथागोरस नाम का एक सूत्र होता है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं कि जो भुजा हमारे पास गेप है, जो भुजा का मान हमारे पास नहीं दिया गया है, उस भुजा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से? वो पाइथागोरस नामक एक जो सूत्र होता है उसके माध्यम से। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं जो भुजा हमें नहीं दिया गया है उसको। पाइथागोरस पर में ना लिख करके सूत्र लिख देंगे तो और बेटर लगेगा, पाइथागोरस सूत्र से। तो प्यारे साथियों ये सूत्र क्या होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, है ना। चलिए फटाफट हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डाटा दिया गया है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। कुछ है इसमें? कुछ भी तो नहीं है। कर्ण हमें दिख रहा है साफ साफ, कितना है कर्ण? प्यारे साथियों आप कंफ्यूज ना होना, ये क्या कहलाता है? कर्ण। ये क्या कहलाएगा? आधार, जो कि हमने अभी जस्ट आप लोगों को बता रखा है। आइए, अरे यार हम भी गलती कर रहे हैं, है ना। ये क्या होगा? लंब। और ये क्या होगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार, राइट। तो कर्ण हमारे पास कितना है? H है। हम कहोगे सर कुछ है ही नहीं है, H है हमारे पास सिर्फ, तो हम क्या लिख ले? H लिख देते हैं। बराबर में लंब हमारे पास कितना है, यानी कि B कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसका क्या कर देंगे? वर्क कर देते हैं। प्लस में आधार हमारे पास कितना है?
24 सेंटीमीटर, है ना। इसका भी क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। चलिए हल करते हैं। एच स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग करें कितना होगा 49, प्लस में कितना होगा 24 का वर्ग कितना होता है 576। अब इसको हल कर लेते हैं। एच स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ें कितना होगा 9 6 15 के 5 हो गया, 7 4 11 1 12 के 2 हो गया, और 5 और 1 6 हो गया, 625। प्यारे साथियों, एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा कि जब इस तरीके से स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर को अगर हम लोग बराबर से उधर साइड में भेजते हैं तो क्या बन जाता है, रूट चढ़ जाता है, राइट, चढ़ जाता है ना। हाँ, तो जब ये रूट टूटेगा 625 किसका वर्ग है, ये है आपका 25 का। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक सजेस्ट करता हूं कि कम से कम आप 25 तक जो है वर्ग रूट याद कर ले, ताकि आप एग्जाम में जो बैठेंगे मैथ का सवाल जब सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए इतना कम से कम तो याद रखना बहुत जरूरी है, राइट। अब जैसे 24 का वर्ग आपको नहीं पता होता तो आप 576 कैसे ले पाते, आपको 2 बार गुना करना पड़ता ना, इसलिए इतना कम से कम रखना है, क्योंकि यहां तक सोल्यूशन तो हमारा मानता है। चलिए, एज का मान कितना हो गया 25। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि बताइए आप साइन ए बराबर और बताइए कोस ए बराबर क्या होगा। तो साइन का अभी जस्ट हमने क्या पढ़ाया प्यारे साथियों, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, राइट। और कोस का क्या होता है, कोस का होता है आधार बटे में कर्ण, है ना, यही तो होता है। लंब यानी कि क्या कहेंगे, P बटे में H और B बटे में H, राइट। P का मान हमारे पास कितना दे रखा है, यहां पे लिख देते हैं, साइन के लिए है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। P का मान हमारे पास अभी क्या निकाले हैं, P का मान निकाला क्या, P का मान तो पहले से दे रखा है, कितना है 7, और बटे में हमारे पास H कितना है, अभी हमने H ही तो निकाला है, कितना 25, यहाँ पे लिख दे 25 सेंटीमीटर, तो क्या लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। चलिए, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब कोस का बताते हैं। कोस यानी कि आधार, आधार कितना है हमारे पास, B यानी कि 24 सेंटीमीटर, बटे में हमारे पास H कितना अभी निकाला है हमने 25। ये तो ये वाला और ये वाला हमारा दोनों क्या हो गया प्यारे साथियों, आंसर हो गया। तो आशा करता हूं प्यारे साथियों आप लोगों को ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आया होगा।